हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 1 का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं टू मेन क्लासेस ऑफ पांडास। और वो क्या क्या है, सीरीज और डेटा फ्रेम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पांडास के टू मेन क्लासेस को देखने वाले हैं, और वो है सीरीज और डेटा फ्रेम। और ये दो क्लासेस यूज किए जाते हैं डेटा को हैंडल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सीरीज क्या होता है और डेटा फ्रेम क्या होता है, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि सीरीज हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे और डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे पांडास में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज। तो सीरीज इज ए वन डायमेंशनल एरे लाइक ऑब्जेक्ट। तो सीरीज क्या है, जैसे आपने वन डायमेंशनल एरे के बारे में सुना होगा, तो जस्ट वन डायमेंशनल एरे की तरह ही सीरीज होता है। ठीक है, दैट कैन होल्ड एनी डेटा टाइप। पर ये क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप का डेटा को होल्ड कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ डेटा एंड एन एसोसिएटेड एरे ऑफ लेबल्स कॉल्ड द इंडेक्स। तो ये बिल्कुल एरे की तरह है। जैसे एरे में क्या होता है, एरे ऑफ डेटा होता है, ठीक है, और उसके साथ जो है इंडेक्स भी एसोसिएटेड होता है। तो यहां पर भी इंडेक्स होता है। ठीक है, द इंडेक्स कैन बी यूज टू लेबल ईच एलिमेंट इन ए सीरीज। तो इंडेक्स जो है यहां पर एक तरह से लेबल का काम करता है आपके सीरीज का डेटा का। मतलब ये हुआ कि आप किसी भी डेटा को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम होता है टू डायमेंशनल एरे की तरह। ठीक है, तो डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर विथ रोज एंड कॉलम्स। तो डेटा फ्रेम चूंकि टू डायमेंशनल होता है, तो यहां पर रोज भी होता है और कॉलम्स भी होता है, सिमिलर टू ए स्प्रेडशीट और ए एसक्यूएल टेबल। जैसे कि आप एक्सेल में स्प्रेडशीट यूज करते हैं, तो वहां पर जैसे टेबल होता है वैसे ही यहां पर भी टेबल होता है, और जैसे आप एसक्यूएल में टेबल यूज करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके का टेबल यहां पर होता है टू डायमेंशनल फॉर्मेट में। ठीक है, इट कैन बी थॉट ऑफ एज ए कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट विथ ए कॉमन इंडेक्स। मतलब यहां पर आप इसको ऐसे मान सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सीरीज। जैसे आप अगर एक सिंगल सीरीज ले रहे हैं तो वो वन डायमेंशनल एरे की तरह काम करेगा, बट अगर आप कलेक्शन ऑफ सीरीज ले लेंगे तो वो फिर डेटा फ्रेम की तरह वर्क करेगा। ईच कॉलम इन ए डेटा फ्रेम कैन हैव ए डिफरेंट डेटा टाइप। यहां पर हर एक कॉलम का डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है। जैसे टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज में या जावा में, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हर एक कॉलम का डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम का ये खासियत है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम सीरीज क्रिएट करते हैं और कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सीरीज देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने लिखा है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, तो ये आप एक बार लिख सकते हैं। जैसे अगर सपोज दैट आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो शुरू में आपने अगर एक बार लिख दिया तो बार बार आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर सबसे पहले हमने डेटा बनाया है। ठीक है, अब डेटा जो है वो मेरा डिक्शनरी टाइप का है ना, डिक्शनरी टाइप का है। जैसे पाइथन में लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, तो यहां पर हमने डिक्शनरी को यूज किया है सीरीज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हालांकि आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि सीरीज को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपके सिलेबस में है सीयूटी एग्जाम के। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने एक डिक्शनरी बनाया है जिसमें एप्पल है, फिर कोलोन 10 है, उसके बाद बनाना है, फिर कोलोन 20 है, फिर चेरी है, फिर कोलोन 30 है। सपोज दैट ये इसका प्राइस है, आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि एप्पल का प्राइस 10 है, बनाना का प्राइस 20 है और चेरी का प्राइस 30 है। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो करली ब्रैकेट लेते हैं। अगर करली ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये डिक्शनरी है। उसके बाद यहां पर एक की होता है और एक जो है वैल्यू होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है वो की होता है, तो यहां पर एप्पल जो है वो की है और 10 जो है वैल्यू है। उसी तरह यहाँ बनाना जो है वो की है और 20 जो है वो वैल्यू है। उसी तरह चेरी जो है वो की है और 30 जो है वैल्यू है।
अब अगर इसका सीरीज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल होता है ध्यान रखिएगा, और ब्रैकेट में हम डेटा दे देंगे। तो ब्रैकेट में आप जो भी डेटा देंगे उस डेटा का ये सीरीज बना देगा। पर ध्यान रखिएगा कि सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल होता है, तो आपका डेटा भी उसी तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज डेटा। तो ये क्या करेगा, इस डेटा को लेके सीरीज बना देगा और उसे एस में स्टोर कर देगा, और फिर हम एस को प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सीरीज क्या डिस्प्ले करता है। तो यहां पर मैं इसे शिफ्ट प्लस एंटर से रन करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है डेटा यहां पर डिस्प्ले हो चुका है, एप्पल 10, बनाना 20, चेरी 30। ठीक है, तो यहां पर जो एप्पल, बनाना, चेरी है ये एज ए इंडेक्स काम कर रहा है, और 10, 20, 30 जो है ये एज ए वैल्यू काम कर रहा है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, एप्पल, बनाना, चेरी जो है वो एज ए इंडेक्स काम कर रहा है, और 10, 20, 30 जो है वो एज ए वैल्यू काम कर रहा है। सपोज दैट यहां पर अगर आप ये नहीं लिख के सिंपली अगर लिखते हैं 10, 20, 30 तो क्या होगा, है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो भी ये सीरीज बना देगा, पर आपका सीरीज कुछ इस तरीके से होगा। 10, 20, 30 वैल्यू तो आ गया, क्योंकि यहां पर आपने इंडेक्स नहीं दिया है, जैसे पहले आपने एप्पल, बनाना, चेरी, इसको इसने इंडेक्स ले लिया था, पर यहां पर केवल आपने वैल्यू दिया है, इंडेक्स नहीं दिया है। यहां पर केवल आप 10, 20, 30 वैल्यू दिए, तो ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ले लिया 0, 1, 2। तो यहां पर अगर आप इंडेक्स नहीं देंगे तो सीरीज क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ले लेगा, और बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डेटा फ्रेम कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पहले तो आपको 2 डायमेंशनल डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल डेटा देने के लिए यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, डिक्शनरी यूज किया है। जहां पर एप्पल है, अब एप्पल का एक सिंगल वैल्यू नहीं होके कितना है, 10, 20, 30 है। उसी तरह बनाना का वैल्यू क्या है, 5, 15, 25 है। उसी तरह चेरी का वैल्यू क्या है, 3, 6, 9 है। ठीक है, अब हम इस डेटा को डाल देंगे डेटा फ्रेम के अंदर। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, df इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में वो डेटा डाल देंगे। जिस डेटा को डेटा फ्रेम बनाना है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहां पर ये जो डेटा फ्रेम फंक्शन है ये क्या करेगा, इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, 2 डायमेंशनल टेबुलर डेटा में कन्वर्ट कर देगा, और फाइनली हम इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में आ गया। तो यहां जो एप्पल है, बनाना है और चेरी है, ये आपका कॉलम नेम हो गया। ये क्या हो गया, आपका कॉलम नेम हो गया। ठीक है, और 0, 1, 2 ये आपका इंडेक्स हो गया, रो का इंडेक्स हो गया। और ये जो आपने डाला था 10, 20, 30 ये एप्पल का वैल्यू हो गया 10, 20, 30, और उसी तरह बनाना का वैल्यू हो गया 5, 15, 25, और 3, 6, 9 जो है वो वैल्यू हो गया चेरी का। तो इस तरीके से आपका जो डिक्शनरी है वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 डायमेंशनल टेबुलर डेटा में। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं कि सीरीज और डेटा फ्रेम आप बना सकते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा डेटा फ्रेम और बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मुझे डेटा डालना है तो मैं लिस्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने 45, 67, 89 डाल दिया। ठीक है, कोमा, उसके बाद 45, 34, 12, उसके बाद फिर कोमा, और यहाँ पर डाल दिया 12, 90, 89। तो यहाँ पर मैंने 3/3 का एक डेटा दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम डेटा 1 लिख देते हैं, df इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा 1। तो अब क्या करेगा, ये डेटा 1 वाला जो डेटा है इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है 45, 67, 89, 45, 34, 12, 12, 90, 89। अपने आप इसने कॉलम का नंबर ले लिया 0, 1, 2, और उसी तरह इसने अपने आप रो का भी नंबर ले लिया 0, 1, 2, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने कॉलम का नाम दिया था एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, पर यहां पर हमने ऐसा कुछ नहीं दिया, यहां पर जस्ट हमने डेटा दिया है, तो इसलिए इसने डेटा डाल दिया और अपने आप 0, 1, 2, 0, 1, 2 लगा दिया कॉलम और रो में।
तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप सीरीज को क्रिएट करेंगे एरे से, डिक्शनरी से या फिर स्केलर वैल्यू देके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।